सर ये डिप्लॉयमेंट, ये हालांकि सीसीटीवी की तस्वीर उतनी क्लियर नहीं दिखती है, इसीलिए यूक्रेन की तरफ से मूवमेंट है या रूस की ओर से भीतर घुसा जा रहा है, वो कुछ हम समझ सकते हैं इन तस्वीर को देखकर? देखिए श्वेता, ये जो तस्वीर है मैं समझता हूँ ये एक क्रीमिया की तस्वीर है। हाँ, अनवॉरलाइक तस्वीर है। हाँ। ये विद इन टेरिटरी है, या तो क्रीमिया के अंदर है या यूक्रेन के अंदर है, जहां भी है ये इन, क्योंकि अब जब आप अगर रियली बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो मैं नहीं समझता इतने वार्निंग के बाद यूक्रेन भी अपनी टेरिटरी को, अपने मेन हाईवेज को इस तरह से अनगार्डेड, इस तरह से छोड़ देगा कि उसको ऑब्स्टिकल सिस्टम ना लगाए, या उनको कम से कम, देखिए आपने तो यहाँ अपने यहाँ देखा दिल्ली के अंदर, दिल्ली पुलिस ने ही रोड खुदवा दिया था फॉर्मर एजिटेशन में, तो इन्होंने तो रोड को भी नहीं टच कर रखा। तो ये जो तस्वीरें हैं ये रियलिस्टिक नहीं लग रही मुझे, ये वॉरफेयर, ये वॉर जोन से नहीं लग रही मुझे। ये तस्वीरें एक प्रोपेगेंडा का पार्ट हैं जो कि रिहर्सल्स के दौरान पहले से जो तस्वीरें हैं उनको रिलीज किया जा रहा है, क्योंकि जो वॉर लाइक होंगी, ये देखिए जो रशियन क्रूज है ना वो बाहर बैठते हैं, जो यूक्रेनियन क्रूज है ना वो टैंक्स में इस तरह से बाहर बैठते हैं, उनकी ड्राइवर का भी कपोला खुला हुआ है, कमांडर भी है, साथ में एक आदमी भी बैठा हुआ है। ये तस्वीरें रियलिस्टिक वॉर जोन से नहीं लग रही मुझे। ये एक इंफॉर्मेशन वॉर के खिलाफ भी बहुत सतर्क रहना पड़ता है युद्ध के समय में, खासकर तब जब आप एक ऐसे देश हो जो कि निरपेक्ष है। हमारे साथ पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल वीपी मलिक इस समय जुड़ रहे हैं। जनरल मलिक, सुबह से जिस तरह के आक्रमण चल रहे हैं रूस की तरफ से और जो ये मुकाबला चल रहा है, इस समय की परिस्थिति को कैसे देखें हम, क्योंकि दुनिया अपनी तरफ से सैन्य बीच बचाव नहीं करने वाली है और कुल मिलाकर ये यूक्रेन और रूस के बीच ही एक युद्ध होकर नजर आ रहा है। नमस्कार श्वेता। पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल में अभी रूस ने एक रेड लाइन क्रॉस कर ली है। और जैसे एक टिपिकल युद्ध होता है कि साइबर अटैक और उसके बाद आप फॉलो कर रहे हैं उसे जमीन पर अटैक से, मिसाइलें चल रही हैं रूस की तरफ से, ये बातें आ रही हैं कि वहां पर पैदल सेना इन्फेंट्री मार्च कर चुकी है और 3 दिशाओं से ये अटैक हो रहा है। तो अगर हम आक्रमण की गति के हिसाब से देखें, जो आक्रमण के निशाने हैं उनके हिसाब से देखें, कहां कहां मिसाइलें पड़ रही हैं, कहां कहां फाइटर प्लेन्स को स्पॉट किया गया है, कहां कहां से रूस की पैदल सेना भीतर घुस रही है, तो हम इस आक्रमण की रफ्तार को देखकर क्या समझ सकते हैं? मेरे ख्याल में तो ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को वो नाकाम करने की कोशिश की जा रही है रूस की तरफ से, और यही कार्रवाई चलेगी 48 घंटे। मैं समझता हूं उसके बाद में हम देख सकेंगे कि वो कीव में जाना मांगते हैं या नहीं। अगर वो कीव की तरफ जाना शुरू करते हैं टैंक्स के साथ में और पैदल फौजों के साथ में, तो फिर तो ये पक्का इन्वेजन ही होगा और ये फिर नेटो को डिसाइड करना पड़ेगा कि वो उनकी मदद में आते हैं या नहीं आते हैं।